नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के मौसम की, जिसमें बताएंगे कि आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बीती रात्रि से ही राजस्थान के जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हैं, यानी कि उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और कुछ सिरोही, जालौर के आसपास के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई है। और अभी लगातार राजस्थान के उदयपुर, अजमेर और कोटा संभाग के क्षेत्रों में रुक रुक कर हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर तेज भरी बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है। जो बारिश की गतिविधियां राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में देखी जा रही है, इन गतिविधियों का मुख्य कारण अरब सागर में बना चक्रवाती सिस्टम है। यानी कि इस समय अरब सागर के उत्तरी क्षेत्रों के आसपास एक डिप्रेशन बना हुआ है, जिसके कारण बादल तेजी से उत्तर पूर्व की ओर आगे बढ़ते हुए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश तक पहुंच रहे हैं, जिसके कारण यहाँ बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है। और आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान भी ये चक्रवाती सिस्टम इसी प्रकार अरब सागर में बना रहेगा, जिसके कारण आगामी 29, 30 और 31 अक्टूबर को भी राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के काफी क्षेत्रों में गरज चमक के साथ ज्यादातर हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और कुछ भागों में इस दौरान ओलावृष्टि की गतिविधियां भी देखी जाएगी। यानी कि आगामी 1 नवंबर तक राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। उसके बाद ये मौसमी सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा और राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में हो रही बारिश की गतिविधियां बिल्कुल बंद हो जाएगी। चलिए तो अभी विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ देखा जाए तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इन सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ आगामी 24 घंटों के दौरान ज्यादातर हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं तेज भरी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि यहाँ कई घंटों तक ज्यादातर हल्की, मध्यम और कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि यहाँ बारिश की झड़ी लगने की संभावनाएं बनी हुई है। यानी कि देखा जाए तो विशेष तौर पर डूंगरपुर शहर से लेकर बिछीवाड़ा, आसपुर, सबला के आसपास के क्षेत्रों, बांसवाड़ा, बागीडोरा, तलाई, सज्जनगढ़, कुशलगढ़ के आसपास के क्षेत्रों, प्रतापगढ़, दारियाबाद, चित्तौड़ शहर, बेगू, राउतबाटा, रासमी, कपसन, भोपाल सागर, बद्देसर, चिकारड़ा के आसपास के क्षेत्रों, राजसमंद शहर, कांकरोली, नाथद्वारा, देवगढ़, भीम, सौदारगढ़ के आसपास के क्षेत्रों, रेलमंगरा, सहारा, गंगापुर, आसिन, बदनौर, हुरड़ा, बनेड़ा, शाहपुरा, भीलवाड़ा शहर, हमीरगढ़, इन सभी क्षेत्रों में देखा यहाँ सभी जगहों पर ज्यादातर हल्की से मध्यम और कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही उदयपुर शहर से लेकर जो कोटड़ा, गोगुंदा के आसपास के क्षेत्र हैं, सायरा, बड़गांव, मावली, फतेहनगर, यहाँ देखा यहाँ भी बारिश की गतिविधियां आगामी 24 घंटों के दौरान लगातार जारी रहेगी। वही कोटा शहर, सांगोद, कनवास, रामगढ़ मंडी, रणपुर, लखावा के आसपास के क्षेत्रों, बूंदी, तलड़ा, केसराईपटन, इंद्रगढ़, नेनवा के आसपास के क्षेत्रों, झालावाड़, गंगाधार, पिंडावा, पंचपहाड़, सनावर, खानपुर, जालरापाटन, अकलेरा, मनोर थाना, बारां, अंता, मांगरोल, सिपा बड़ौद, सबड़ा, अटरू, किशनगढ़, शाहबाद, अंता के आसपास के क्षेत्रों, यहाँ देखा यहाँ भी हल्की से मध्यम और कहीं कहीं तेज भरी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। यानी कि आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के जिलों में लगातार हल्की से मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। यानी कि यहाँ कई स्थानों पर आगामी 48 घंटों में टोटल मिलाकर 40 मिलीमीटर से लेकर 80 मिलीमीटर तक के बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और कहीं कहीं इससे अधिक बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा यहाँ भी ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम और कहीं कहीं तेज भरी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। विशेषकर देखा जाए तो अजमेर शहर से लेकर पिसागन, गोविंदगढ़, बादनवाड़ा, पुष्कर के आसपास के क्षेत्रों, केकड़ी, ब्यावर, सावर के आसपास के क्षेत्रों, टाटोती, टोंक शहर, पीपलू, वनस्थली, निवाई, नटवाड़ा, सवाई माधोपुर, खंडार, मलाना डूंगर, चौथ का बरवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों, टोंक शहर, दूनी, उनियारा, इन क्षेत्रों में देखा यहाँ कई जगहों पर लगातार बारिश की गतिविधियां आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान जारी रहेगी। साथ ही करौली, सपोटरा, मंडरायल, मासलपुर, हिंडौन के आसपास के क्षेत्रों, जयपुर, दूदू, मजमाबाद, फागी, चाकसू, कोटखावदा, बस्सी, सांगानेर के आसपास के क्षेत्रों, दौसा, भरतपुर, वेर, बयाना, धौलपुर, राजाखेड़ा के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। यानी कि देखा जाए तो आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, अजमेर,
कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालोर, सिरोही, पाली, बाड़मेर, इन जिलों में काफ़ी जगहों पर भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो उदयपुर, अजमेर, कोटा, जयपुर संभाग के सभी भागों में आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जोधपुर संभाग के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो सांचौर, जालोर, रानीवाड़ा, जसवंतपुरा के आसपास के क्षेत्रों, बागोड़ा, भीनमाल, साइला, धोरी मन्ना, चौहटन, गुड्डा मलानी, रामसर, सेंधवा के आसपास के क्षेत्रों, बालोतरा, पंचपदरा, सिमंदड़ी, सिवाना और कुछ देखा जाए तो सिरोही, रेवदा, राबू रोड, पिंडवाड़ा, शिवगज, पाली, सुमेरपुर, संडराव, कोसलाव, रनी, फालना, झवी बांध के आसपास के क्षेत्रों, पाली शहर, रोहट, सोजत, रायपुर, जातरण के आसपास देखा जाती यहाँ भी ज़्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम और कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही बाड़मेर के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर जो जोधपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, फलोदी, बाप, लोहावट, शेरगढ़, ओसिया, तिवरी, बावड़ी, गोपालगढ़, लूणी, बिलाड़ा, इन क्षेत्रों में देखा यहाँ बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा और कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जैसलमेर के आसपास के क्षेत्रों में भी बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। वही उत्तर पश्चिमी राजस्थान में देखा यहाँ श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, डिडवाना, कुचामन, इन क्षेत्रों में देखा यहाँ भी बादलों की आवाजाही देखी जाएगी और डिडवाना, कुचामन, नागौर, खिंवसर, मुंडवा, जायल, लाडनू, डिडवाना, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही गुजरात के भी काफी भागों में आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि भावनगर, बोटाद, राजकोट, मोरबी के आसपास के क्षेत्रों, अहमदाबाद, गांधीनगर, साबरकांठा, खेड़ ब्रह्मा, विजयनगर के आसपास के क्षेत्रों, हिम्मतनगर, मेहसाणा, पाटन और जो छोटा उदयपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, दाहोद, पंचमहल, इन क्षेत्रों में देखा यहाँ काफ़ी जगहों पर भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। वही मध्य प्रदेश के भी जो धार, बड़वानी, इंदौर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, इंदौर, देवास, नीमच, मंदसौर, रतलाम, सयोपुर, मुरैना, ग्वालियर, बीड़, दतिया, टीकमगढ़, इन क्षेत्रों में देखा यहाँ भी ज़्यादातर हल्की से मध्यम और कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। कुल मिला के आगामी 2-3 दिन राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। उसके बाद 2 नवंबर तक भी इन क्षेत्रों में सीमित एरिया में बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। 3 नवंबर से बारिश की गतिविधियां बिल्कुल बंद हो जाएगी। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।